नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम स्पेशल पटवारी बैच लेके आए हैं जिसमें पहला चैप्टर हम करेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों अनुपात समानुपात के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और जो इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो पूरा समझने के लिए आपको शुरू से अंत तक बना रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 2 पर्सन हमने लिए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों पर्सनों में क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम स्टूडेंट हैं इनको सोल्व कर लेते हैं, उनको तरीका भी आता है, लेकिन उनको इनका डिफरेंस क्या है ये नहीं पता लगता। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस देखें क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, उसमें ए बी और सी तीनों का जो अनुपात है 3:4:7 दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखें तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो ए की वैल्यू है वो 3 है, बी की वैल्यू है 4 है और जो सी की वैल्यू है 7 है। तो ए बी और सी की केवल एक एक वैल्यू है, जबकि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें तो देखिए ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3:4, मतलब ए का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4। आगे देखें तो बी और सी का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 8:9। तो बी की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है 9। तो यहाँ जब हम देखें तो देखो बी की वैल्यू डबल आ गई। बी की वैल्यू 4 लें या बी की वैल्यू 8 लें, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसमें ए बी सी की केवल एक एक वैल्यू है, जबकि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें किसी एक की 2 वैल्यू मिलेंगी। ये इन दोनों पर्सनों में डिफरेंस है। तो आइए दोस्तों अब इनको देखते हैं सोल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों सोल्व करने से पहले हम इनका बेसिक देख लेते हैं कि ये अनुपात होता क्या है। तो बात करें दोस्तों अनुपात की, अनुपात क्या होता है? 2 या 2 से अधिक राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। जैसे एक ए है और एक बी है, इन दोनों की अगर हम तुलना करें आपस में, तो तुलना करने पर जो चीज़ आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपात। तो अनुपात को दोस्तों 2 टाइप से लिखा जाता है। पहला टाइप ए अनुपात बी और दूसरा टाइप है लिखने का वो है ए बटा बी। तो इस प्रकार से हम 2 तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो एग्जाम में जो पर्सन बनते हैं उनमें किस टाइप से पर्सन पूछे जाते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, पहले हम उनका कॉन्सेप्ट देखते हैं पर्सनों का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से समझ लिया कॉन्सेप्ट को, तो आपको आगे पर्सन सोल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट सोल्व कर देंगे। तो मैं 4 आपको पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखने हमेशा अनुपात समानुपात में। उसके बाद आप अनुपात समानुपात के सभी प्रश्नों को फटाफट सोल्व कर देंगे बिना कोई डाउट के। तो पहला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो अनुपात है वो इस प्रकार से दिया होता है, ए अनुपात बी
बराबर 3:4। तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें ए और बी के वैल्यू की, तो जो ए की वैल्यू है वो 3 होती है। इस टाइप के जो भी अनुपात लिखे होंगे उनमें जो पहला है उनकी वैल्यू फर्स्ट में होगी और जो सेकंड में है उसकी वैल्यू सेकंड नंबर पर होगी। तो ए की वैल्यू होगी वो 3 होगी, बी की वैल्यू है वो कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। तो ये चीज़ तो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपको याद भी है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कई बार एग्जाम में ए बटा बी बराबर आपको लिखा होगा 2/5। तो अगर इस प्रकार से बटा में लिखा हुआ है ए बटा बी बराबर उसकी वैल्यू लिखी हुई है 2/5, तो इसमें देखें कि ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो जब अनुपात बटा में लिखा होता है तो ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर होती है, नीचे वाले की वैल्यू नीचे होती है। तो दोस्तों ये भी समझ आ गया। अब जो थर्ड टाइप है, थर्ड पॉइंट क्या है कि कई बार एग्जाम में इस प्रकार से लिखा आता है ए अनुपात बी अनुपात सी। या बटा की जगह हम बराबर कर लें, बराबर कर लेते हैं। ए बटा 2, बी बटा 3 और सी बटा 4। कई बार ऐसे एग्जाम में लिखा होता है। तो अब इसमें ए बी और सी की वैल्यू क्या देंगे। दोस्तों हमने बराबर वाले देख लिए, बटा वाले देख लिए, भिन्न वाले। अब भिन्न वाले में भी जब 3 आ जाएं, अलग अलग नंबर नीचे हो और जो अनुपात है वो ऊपर है, तो इसमें ए का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, बी का वैल्यू होगा 3 होगा, सी का वैल्यू होगा 4। तो इस टाइप से थर्ड टाइप से पर्सन बनेगा तो हम ऐसे आंसर देंगे। अब लास्ट टाइप और इम्पोर्टेंट टाइप है फोर्थ पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस पर पर्सन बनता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और गलत आंसर दे देते हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो इस पर कैसे पर्सन बनेगा। आपको लिखेगा 4a बराबर 7b। मैक्सिमम स्टूडेंट है इस टाइप में घबरा जाते हैं और गलत आंसर दे देते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो ए की वैल्यू है जब अनुपात गुणा में लिखा जाता है, यहाँ पर देखो 4 गुणा ए बराबर 7 गुणा बी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो अनुपात है वो इंटरचेंज हो जाता है। ए का वैल्यू है इधर लिखा होगा 7 और जो बी का वैल्यू है वो इधर लिखा होगा 4। या दोस्तों ऐसे चेंज कर सकते हो इसको कि 4 को इधर भेज दो, डिवाइड में जाएगा, 7 को इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में जाएगा। तो ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 4। तो दोस्तों अब आशा करता हूं कि आपको चारों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इनका यूज करने के बाद पर्सन को मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट कम कैलकुलेशन में सोल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज का पहला पर्सन लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो यहाँ देखें दोस्तों ए बी और सी तीनों की अलग अलग वैल्यू दी हुई है और सभी की एक एक वैल्यू है।
तो इस टाइप का जो भी पर्सन बनता है एक एक वैल्यू वाला, उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका लॉजिक क्या है कि आपको वैल्यू है डायरेक्ट पुट करनी है, डायरेक्ट पुट करनी है वैल्यू। तो देखिए ए की वैल्यू है 3 है, यहाँ रखो ए की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात आपसे सी पूछा है, तो इसमें पुट करिए। ए की वैल्यू है 3, तो ए की जगह 3, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 7। जैसे ही इसमें पुट करोगे और इधर लिखोगे 7 सी की वैल्यू, तो जब इसको ऐड करोगे ये 14 बनेगा रेशियो 7। जब इसको काटोगे तो ये बनेगा 2:1। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप बहुत आसानी से अनुपात के 1/1 पर्सन को सोल्व करते जाओगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप देखते ही पर्सन को सोल्व कर लोगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस की क्यों आवश्यकता होती है? जैसे एक क्रिकेटर, एक बल्लेबाज है, वो मैच खेलने से पहले नेट अभ्यास करता है ताकि उसका जो रूटीन है वो बना रहे। इसी प्रकार से आपको भी डेली अभ्यास की ज़रूरत रहेगी, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से पर्सन को सॉल्व कर पाओ और देखते ही उसका लॉजिक आपके दिमाग में आ जाए। आप 1 महीने से तैयारी छोड़ के बैठे हैं और फिर आप चाहते हो कि मैं उसी अनुसार मैथ को सोल्व कर पाऊँ, नहीं कर पाओगे दोस्तों। आपके दिमाग में बहुत सी बातें हैं, स्लिप हो जाएंगी। इसलिए आप अभ्यास ज़रूर करते रहिए। सेकंड पर्सन लेते हैं दोस्तों। यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो आपको इसका वैल्यू पूछा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ देखें x और जो y है उसकी केवल एक एक वैल्यू है, तो जब भी एक एक वैल्यू होती है तो सीधी वैल्यू पुट करते हैं। x का मान 3 पुट करना है, y का मान 4 पुट करना है। तो पुट करिए, 4 गुना x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y की जगह 4, ब्रैकेट को बंद कीजिए, अनुपात 2 गुना x की वैल्यू है 3 प्लस 3 गुना 4, ब्रैकेट बंद। जब इसको दोस्तों सोल्व करोगे 4 × 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 12 और 6 18। तो जब इसका रेशियो निकालोगे 2 से जब काटोगे इसको तो ये 4 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से फटाफट सोल्व करते जाइए। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए है, फटाफट सोल्व कर दीजिए, क्या आंसर आएगा। दोस्तों इस टाइप का जो पर्सन होता है बराबर वाला, इसको 2 टाइप से सोल्व करते हैं। पहले हम सिंपल मेथड लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा भी देखेंगे बाद में। पहले सिंपल मेथड देखते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसे बराबर में आए और अनुपात गुणा में है, तो हमने एक तो 4th टाइप पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में होता है तो इस इधर का वैल्यू है इधर होता है, ए का वैल्यू 3 होगा और बी का वैल्यू 2 होगा, इस टाइप से। तो ये पर्सन एक तो उस टाइप से कि बी की 2 वैल्यू बनेंगी, बी की वैल्यू इधर 4 भी आएगी इधर 2 भी आएगी, तो एक तो ये सेकंड टाइप से सोल्व होगा। और एक ये सिंगल वाली से भी हो सकता है, देखो कैसे सिंगल वाली से करते हैं। तो इस टाइप के पर्सन आप मात्र 2 सेकंड में कैसे आंसर देंगे। जो भी यहाँ मल्टीप्लाई में अनुपात लिखा हुआ है उन सभी का एलसीएम लेना है दोस्तों आपको, एलसीएम, या वह छोटी छोटी संख्या लेनी है जिसमें तीनों का भाग चला जाए, इन तीनों का भाग चला जाए। तो 2, 3 और 4 का भाग किस में जाता है दोस्तों 12 में, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए तीनों को। जब तीनों को 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से 6 बार कट गया, 3 से
4 बार और 4 से 3 बार। इसके बाद आपके पास क्या आया, a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। तो दोस्तों हमने जो थर्ड टाइप देखा था वो सेम ऐसा ही था कि जो ऊपर वाला होता है उसकी वैल्यू नीचे लिखी होती है अगर बराबर में हो तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। तो आपका पूछा है a/b/c, तो 6:4:3, 6:4:3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है अनुपात समानुपात। आज के बाद आप इसका कोई भी पर्सन एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों आपके लिए, फटाफट सोल्व करिए। केवल आपको वैल्यू उठानी है और पुट करनी है फटाफट। यदि m और n का जो अनुपात है 3:2 है तो m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट करनी है। तो पुट करिए 4 × 3 + 5 × 2 रेशो 4 × m की वैल्यू 3 - 5 × n की वैल्यू 2। तो यहाँ देखोगे 12 है और ये 10, 12 और 10 कितना हो गया 22। इधर देखें 12 और ये 10, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2। जब इनका रेशियो देखोगे 2 से ये एक बार कट गया, 2 से ये 11 बार, तो 11:1 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर फटाफट दे सकते हैं। अब सेकंड टाइप के पर्सन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। जब किसी एक की वैल्यू डबल आ रही हो, दो वैल्यू आ रही हो, तो उन पर्सनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ देखिए a और b है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट में देखें तो b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 9 है। तो यहाँ b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो b की यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, एक 4 है, और एक 8 भी है। तो अब b की वैल्यू कौन सी कंसीडर करें, ये पंगा हो गया। तो इस टाइप के पर्सन है, इनकी 2 मेथड हैं दोस्तों, जो आपको आसान लगे आप उसी को फॉलो करना। दोस्तों आपसे पूछा है a/b/c, तो आपको जो पूछा है उसको सभी को ऐसे लिखना है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला है a और b की वैल्यू है, तो a और b की वैल्यू लिखो 3:4, फिर लिखो b/c 8:9। तो एक जगह ये खाली रह गई, एक जगह ये खाली रह गई। जो खाली जगह रह गई वो उसके पड़ोस वाले से भरेगी। उसके पड़ोस में अगल बगल देखो क्या है, तो अगर इसकी बात करें तो इसके बगल में क्या है 4 है, तो यहाँ आएगा 4, और इसके बगल में क्या है 8, तो यहाँ आएगा 8। दोस्तों अब इनको सोल्व कीजिए। यहाँ काटना चाहते हो तो यहाँ भी काट सकते हो। ये c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 8 × 24, 8 × 32, 9 × 36। जब आप इनको काटोगे, देखो ये सभी 4 से कट रहे हैं, जब इनको आप 4 से काटेंगे तो दोस्तों देखिए क्या आएगा। जब इनको 4 से काटेंगे तो 6, 8 और 9, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये तो है आपका फर्स्ट मेथड। देखिए दोस्तों इसमें अगर आप पहले ही काट देते तो आपका और भी आसान हो जाता। कैसे, देखो 4 से ये 4 कट गया और 4 से ये 8 2 बार कट गया, तो ये सीधा ही आ जाता 6, 8 और 9। यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाती है अगर पहले ही काट देते हो। आप किसी संख्या को पहले गुणा कर रहे हो फिर काट रहे हो तो डबल काम हो गया। अगर आप पहले ही काट दो तो बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों आप चलते हैं सेकंड वाले मेथड पर। देखिए सेकंड वाला मेथड क्या कहता है, जो आपको आसान लगता है वही आपको यूज करना है। आपको बोला हुआ है कि a/b है वो है 3:4, और जो b/c है वो है 8:9। देखो इन दोनों में हम देखें
तो b इधर भी है और b इधर भी है, दोनों ही जगह b है। तो जो ये b है, इस जब ये एक ही व्यक्ति है तो इसका जो चेहरा है वो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, ऐसा अलग अलग क्यों है? तो इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 वाले जो टर्म है इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और इधर कितनी है b की वैल्यू 8 और 9। तो आप देखो b की वैल्यू 8 दोनों जगह सेम हो गई, तो आप लिख सकते हो 6, 8 और 9 a b और c की वैल्यू हो गई। तो यही फाइनल आंसर होगा इसका। तो इस टाइप से आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 2:3 तथा z अनुपात y बराबर है 5:6 हो तो x अनुपात y अनुपात z, इसमें z मिस हो गया, z भी लिख लीजिए, x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका फटाफट आप आंसर दीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए फटाफट। मैक्सिमम लोगों का है इसका आंसर है गलत आया होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट है मैथ को समझते कम है और रट्टे ज़्यादा मारते हैं। तो जिन्होंने भी इसका रट्टा मारा होगा उसका आंसर गलत ही आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बात करें x अनुपात y, तो यहाँ लिखो x अनुपात y अनुपात z, आपने लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2:3 है, x अनुपात y है 2:3 है। यहाँ देखें z अनुपात y है, यहाँ x अनुपात y नहीं है, मैक्सिमम लोग यहाँ रट्टा मार रखे हैं, y अनुपात z है। तो ये z अनुपात y है, तो ये 6 होगा और ये 5 होगा। तो एक खाली स्थान ये है, एक खाली जगह ये है, तो इनके पड़ोस वाली जगह से भर दो इनको। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो अगर ये कट रही हैं तो दोस्तों यहीं काट दो, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन काटना ऐसे है कि z की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू और x की एक वैल्यू कटनी चाहिए, तीनों में एक एक वैल्यू कटनी चाहिए। तो मैं 3 से काटूँ, 3 से ये 3 कट गया और 3 से 2 तो कट नहीं रहा, 3 से 6 कट रहा है 2 टाइम्स। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब सेकंड वाले मेथड से देखें तो x अनुपात y है 2:3 है, जबकि y अनुपात z है 6:5 है। तो y को सेम करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4, ये 6 और ये 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों आपके लिए, फटाफट सोल्व कर दीजिए। यहाँ आपको दिया हुआ है यदि x बराबर y/3, देखो इसको लिखना तो ऐसे चाह रहे थे, एग्जाम में ये ऐसे लिखा आएगा x बराबर 1/3 इंटू वाई और y बराबर 1/2 इंटू जेड, एग्जाम में ये ऐसे लिखा आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालोगे इसका मान। ये जो बटा में है 3, या तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जो y है ये ऊपर है, तो जब y को कोई भी संख्या इधर से उधर जाती है तो गुना वाली हमेशा भाग में जाती है, बटा में जाती है। तो x बटा y बराबर 1/3, इसी टाइप से z को नीचे भेज दीजिए, y बटा z बराबर होगा 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, y की 3, y की यहाँ 1 और z की वैल्यू 2। तो आपको पूछा है x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो अगर x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखिए
x अनुपात y है 1:3 और y अनुपात z है 1:2। इसके बगल में है 1 तो यहाँ 1 आएगा, इसके बगल में है 3 तो यहाँ आएगा 3। तो यहाँ तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो 1:3:6, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो कैसे करते देखिए। x, y और z, तो आपको x अनुपात y, इसको अलग लिखिए इसको, y अनुपात z। तो एक्स वाई की वैल्यू है 1:3 है, 1/3 है, और y और z है उसका अनुपात 1:2 है। तो देखो y यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x तो 1 ही रहेगा, y 3 बन जाएगा, और z को जब डबल करोगे तो ये 6 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।